हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक होना भी चाहिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्नों के बारे में, जिन्हें बनाना 5 सेकेंड का काम है। सिर्फ 5 सेकेंड में आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। यदि आप बाय प्रोसेस लगे बनाने तो कम से कम आपका इसमें 3 मिनट नुकसान होने वाला है। लेकिन यदि आप ट्रिक के बारे में बात करें तो आपको सिर्फ 5 सेकेंड लगने वाला है और 5 सेकेंड में आप इसे आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और देखते हैं कैसे इसे हम लोग 5 सेकेंड में बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं लंगड़ी भिन्न भी। लंगड़ी भिन्न को कैसे हल किया जा सकता है 5 सेकेंड में, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको 5 सेकेंड में हल करने के लिए सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि इसको आपको नीचे से हल करना है। क्या करना है आपको? नीचे से आपको हल करना है। कैसे हल करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो यहाँ पर ये भिन्न वाली जो लास्ट में संख्या है ना, इसको आपको पहले लिख लेना है। पहले क्या करना है आपको? लिख लेना है। तो पहले क्या है? 1 है, 3 है, ठीक है ना। ऊपर जो है उसे पहले लिखना है और जो नीचे है उसे आपको बाद में लिखना है। जो हर में है उसे बाद में लिखना है, बस। अब यहाँ पर आपको देखना है प्लस और माइनस। जितने प्लस हैं या फिर जितने इसके आगे जो संख्या है इसके बारे में कह ले जाए उसे कहिए या फिर प्लस कीजिए, उतना ही आपको यहाँ पर डॉट बिंदु लगा लेना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आपको 4 संख्याएं हैं तो 4 क्या कर लिए आप? डॉट लगा लिए। 4 संख्याएं हैं, 4 आप इसमें डॉट लगा लिए। अब क्या करना है? यहाँ पर आपको देखना है कि हर जगह क्या है? योग है। हर जगह योग है, हर जगह योग है। तो आपको वही क्रिया करनी है, इनका योग करना है और आगे वाला टर्म आपको लिख देना है। तो इनका योग कीजिएगा तो 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके आगे वाला टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इनका योग करना पड़ेगा और अगला टर्म आपका निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसी तरह से इसके बाद वाला निकालने के लिए, अर्थात इस डॉट के स्थान पर आपको प्राप्त हो गया ना। अब उसके बाद वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका योग करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसी तरह से इसके आगे वाला आप यदि निकालना चाहें तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको योग करना पड़ेगा। अब जब इसको आप योग कीजिएगा इसका, तो यहाँ पर कितना आने वाला है? 18 आने वाला है। उसी तरह से इसके आगे वाले को यदि आप निकालना चाहते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको योग करना पड़ेगा। अब योग कीजिएगा तो कितना आने वाला है आपका? 29 आने वाला है। अब इसी को आपको लिखना है। क्या करना है आपको? इसी को लिखना है भिन्न के रूप में, और जो भिन्न के रूप में आप लिख देंगे वही क्या होने वाला है? इसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन का आपको सिंप्लीफाई हो जाने वाला है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन आप कर चुके होंगे तो कुछ नहीं करना है। जो पहले वाला है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद वाला है उसे बाद में लिखेंगे। अर्थात पहले वाला 11 है और बाद 18 है और बाद वाला कितना है आपको? 29 है। अर्थात इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 18/29 आएगा और यही इसका सही आंसर होने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने 4 प्लस है ना, 4 प्लस न लेकर के हमने यहाँ पर डॉट की संख्या क्या ले ली है? 5 ले ली है, ठीक है ना। जितने आपको संख्याएं हैं उतनी ही आपको डॉट रखनी है। तो यहाँ पर हमने एक अधिक ले लिया है, इसलिए आपको ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी आपको अधिक है उसे आप काट लीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक टर्म आपको हटा दे रहा हूँ, 29 वाला, ठीक है। तो सिर्फ 18 तक ही आपका होगा, यहीं तक टर्म होगा, ये आपको नहीं होगा क्योंकि 4 ही है ना। 1 2 3 4 ही है, तो 4 ही डॉट आपको रखना है और वही क्रिया आपको करानी है। तो यहाँ से जो पहले आएगा उसे पहले, जो बाद में आएगा वो बाद में। अर्थात 11/18 यही इसका क्या आने वाला है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन को आप हल कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा और यही इसका आंसर हो जाने वाला है। कितना समय लगने वाला है? 5-7 सेकंड से तो अधिक आपको समय नहीं लगने वाला है, बशर्ते ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तब। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसमें वो कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे आसानी से बना पाते हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें भी बहुत तरह के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और छोड़ करके भी चले जाएंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी चाहें तो आप उसी तरह से आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है। जब भी इनका कैलकुलेशन करना है तो नीचे से क्या करना है? ऊपर की ओर करना है और देखना है कि कितने संख्याओं में है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, तो 4 डॉट रखना है। उससे पहले जो भिन्न वाली संख्या है उसको पहले रख लेना है। जो पहले आता है अर्थात जो अंश में है उसे पहले लिखिएगा, जो हर में है उसे बाद में लिखिएगा। इतनी बात आपको पहले कर लेना है। उसके बाद जितनी संख्याएँ हैं यहाँ पर प्लस के सामने उतना ही क्या कर लेना है? आपको यहाँ पर डॉट लगा लेना है। तो 4 है तो 4 क्या करना है? आपको डॉट लगा लेना है। अब क्या करना है दोस्तों? इसको इसके आगे वाले से जोड़ना है और जहाँ पर पहला डॉट वाला स्थान के जो अंक है वो आपको प्राप्त हो जाने वाला है। तो इनका योग कीजिएगा तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। उसी तरह से इसके आगे वाला निकालना पड़ेगा तो इनका योग करना पड़ेगा तो क्या होगा? 8 होगा। उसी तरह से यहाँ पर आप इनका योग कीजिएगा तो क्या आएगा? 13 हो जाएगा।
उसी तरह से इनका योग कीजिएगा तो कितना आएगा 21 हो जाएगा। इस तरह से मैं आपने सब निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, जो पहले वाला है उसे ऊपर रखिए, जो बाद वाला है उसको बाद में लिखिए। अर्थात जो पहले आया उसे ऊपर रखना है, जो भी पहले आएगा उसे ऊपर रखना है, जो बाद में आएगा उसको आपको नीचे रखना है। तो पहले कितना आ रहा है 13 और बटा कितना हो जाएगा 21, 13 बटा के 21। यही इस लंगड़ी भिन्न को आप हल करेंगे तो आपको आने वाला है 13 बटा के 21। कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन गलत हो गया है और 13 बटा के 21 इसका सही आंसर होने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, आप चाहें तो इसे आप बना सकते हैं, बस उसमें हर जगह प्लस था और यहाँ पर हर जगह माइनस है, वही क्रिया करनी है। तो इस वीडियो को रोक करके आप बनाने का ज़रूर प्रयास कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाएँ और आसानी से बना पाएँ। कुछ नहीं करना है, इसको भी बनाने के लिए वही काम करना है, नीचे से कैलकुलेशन शुरू करना है और ऊपर तक जाना है। और पहला काम आपका जो भिन्न में जो नीचे वाली जो सबसे संख्या है उसको आपको जो ऊपर है उसे पहले रखना है और जो नीचे है उसको आपको बाद में रखना है। इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस है और जहाँ भी माइनस के सामने जो संख्या है उतना आपको डॉट रख लेना है। तो इतना आपने डॉट रख लिया, 4 संख्या है, 4 आपने डॉट रख लिया। अब आगे क्रिया क्या करेंगे, यहाँ इसमें हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे। प्लस था तो क्या करते थे हम लोग, जोड़ते थे, लेकिन माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अर्थात 4 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है ना। 4 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह से 3 में से क्या करेंगे हम लोग, 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से -1 में से 3 को घटाएंगे, -1 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, -4। उसी तरह से -4 में से क्या करेंगे, -1 को घटाएंगे। बात समझिएगा, यहाँ पर जो -4 है ना, इसमें से हम लोग -1 को घटाने वाले हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात -4 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आने वाला है, -3 आने वाला है। -4 + 1 -3 आने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जो आपको यहाँ पर पहले वाली है उसे पहले लिखिए, ठीक है ना। तो इसका आप आंसर लिखते समय क्या कीजिएगा, इसका आंसर लिखते समय जो पहले वाला है उसे पहले लिखिएगा। तो -4 बटा के जो बाद वाला में है उसे बाद में लिखिएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -4 बटा के कितना हुआ, -3 हुआ। और कट करके कितना हो जाएगा, 4 बटा के 3 हो जाएगा। 4 बटा के 3 ऑप्शन नंबर बी है और यही उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी है, 4 बटा के 3, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट करके इसका वैल्यू 4 बटा के 3 आने वाला, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब भी अब ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो आपको जरूर बना लेना चाहिए और बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या वैसे प्रश्नों को आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इसे भी आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको आपको लिखना है पहले और माइनस है तो माइनस वाली क्रिया करनी है। लेकिन अब यहीं पर एक बात मैं इसमें चेंजिंग कर दूं, यहाँ पे ये 1 माइनस है ना, ये 1 माइनस यहाँ ना होकर के यहाँ से आपको हो जाए, अर्थात यहाँ से शुरू हो तब आप कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब ये शुरू हो जाए तब इसे आप कैसे बनाएंगे। उस तरह से रहता था तो पहले वाले में बाद वाले से भाग देते और बना लेते, ठीक है। अब यहाँ तक यही हो जाए तो इसे आप कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। पहला प्रोसेस तो आपको वही करना है कि जो अंत में भिन्न है ना उसे आपको लिखना है। तो एक कितना है, 4 बटा के 7 है तो 4 को पहले लिखिए और 7 को क्या कीजिएगा, बाद में लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को क्या करना पड़ेगा, आपको डॉट रखना पड़ेगा। 5 आपको डॉट रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब क्या करना है, आगे का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं। जो आपको यहाँ पर माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। प्लस होता था तो जोड़ते थे, तो 7 में से 4 को क्या करेंगे, आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह से 3 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 7 घटाइएगा, -4 आएगा। उसी तरह से तो -4 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 7 में से 3 को आप यहाँ पर घटाइएगा तो आपको यहाँ पर -4, 3 में से 7 को घटाइएगा तो -4 आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, -4 में से 3 को घटाइएगा तो क्या आने वाला है, -7 आने वाला है। -4 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, -7 आएगा, ठीक है ना। तो -7 आ गया। उसी तरह से -7 में से -4 घटाइएगा, -7 में से यदि आप -4 घटाते हैं तो क्या आने वाला है, -7,
+4 -3 आने वाला है। तो यहाँ पर कितना होने वाला है, -3 होने वाला है। लेकिन अभी भी एक स्थान पर चाहिए, तो -3 में से क्या करना पड़ेगा, -7 घटाना पड़ेगा। -3 में से -7 आपको घटाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो गया। बस इतना बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक का टोटल आप योग निकाल रहे हैं और अंत में भी एक माइनस में है। अंत में भी क्या है आपका, एक माइनस में है। तो कुछ नहीं करना है, जब आपको अंत तक ये संख्या दे दी जाए ना, अंत तक आपको दे दी जाए तो कुछ नहीं करना है। जो आपको यहाँ पर बाद वाला है ना, तो बाद वाले के बटा में पहले वाले को रखना है। इसके बटा में अर्थात बाद के बटा में, ध्यान दीजिएगा, बाद के बटा में आपको पहले वाले को लिखना है। पहले वाले को लिखना है कब, जब यहाँ तक आपको आ जाए। तब ये न होता तब जो पहले वाला है उसके बटा में बाद वाला लिखते हैं। लेकिन जब आपको वहाँ तक दे दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, बाद वाले में क्या करना है, आपको पहले वाले से आपको यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे भाग दीजिएगा। तो बाद वाला है कितना, बाद वाला है आपका यहाँ पर 4 और पहले वाला है आपका 3, अर्थात 4 बटा के -3 आने वाला है। 4 बटा के -3 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, 4 बटा के -3 आपका इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो उस क्वेश्चन का था ना, इसमें माइनस नहीं था, तब का ऑप्शन आपका है। तो उस तरह से आप उसे हल करके देख लीजिएगा। इस तरह से यदि होता प्रश्न तो इस तरह से आपको हल होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं, न समझ में आ रहा है, तो आप इसे कैसे समझेंगे, इस बात को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको जो वैल्यू आया है, जो ये आपका वैल्यू आया है, कहाँ तक आया है, तो ये एक माइनस, ध्यान दीजिए, एक माइनस ये जो है ना, ये जो यहाँ तक के बारे में बात करें तो यहाँ तक की वैल्यू के बारे में बात करें कि ये -7 बटा के -3 होने वाला है। अर्थात ये जब नहीं रहता तो इस स्थिति में यहाँ तक का टोटल वैल्यू कितना होता, जो पहले वाला था उसमें से बाद वाले को हम लोग भाग देते, अर्थात यहाँ वाला है। ठीक है ना, सॉरी ये वाला है। ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला टर्म भी नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म हो गया ना, तो ये आपका नहीं होगा, यहीं तक हुआ, क्योंकि एक टर्म तो आप घट जाएगा ना, यहाँ पे एक संख्या एक्स्ट्रा हुई तब तो एक हमने बिंदु लगाया है, तो यहाँ तक नहीं होगा, यहीं तक होगा। अर्थात ध्यान दीजिए, यहाँ तक का आप कैलकुलेशन, ये जब नहीं होता तब तक का कैलकुलेशन कितना होता, तो यहाँ पर पहले वाले में बाद वाले से क्या होता, भाग होता, और यहीं तक की आपको संख्या होती, यहीं तक आपका डॉट होता, 4 ही होता। 1 2 3 4 संख्या है तो 4 ही डॉट होता। पांचवा तो जब ये हुआ तब तो हुआ ना, तो यहाँ तक के लिए इसके बटा में ये होने वाला था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ तक के लिए इसके बटा में, अर्थात इसके बटा में, अर्थात -7 बटा के -3 होने वाला था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का कैलकुलेशन आपको होने वाला था जब ये नहीं था तब तक का कैलकुलेशन। लेकिन जब ये आपको शामिल हो गया इसमें, तब के लिए कैलकुलेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक माइनस वास्तव में कितना हो जाएगा, 7 बटा के 3 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 में ऊपर क्या हो जाएगा, 7 घटेगा, अर्थात इसे लिख सकते हैं 3 - 7 और बटा के 3, अर्थात क्या आने वाला है, -4 बटा के 3। -4 बटा के 3 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए -4 बटा के 3 आ रहा है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है या फिर इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये आपको नहीं होता तो उस स्थिति में जो पहले वाला है उसमें हम लोग बाद वाला लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ तक आपको प्लस माइनस पहुँच जाए तो उस स्थिति में जो बाद वाला होता है उसमें पहले वाले से भाग देते हैं और उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। बस वही प्रोसेस लगने वाला है। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों मिक्स करके दे दिया गया है। इससे पहले या तो प्लस होता था और नहीं तो माइनस होता था, तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए भी वही काम करना है। जो पहले भिन्न है, भिन्न को पहले लिखिए। तो यहाँ पर भिन्न क्या है, 1 बटा के 3 है, तो 1 को पहले और 3 को बाद में आपने लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 क्या करना है, आपको डॉट रखना है। 5 क्या रखना है, आपको यहाँ पर डॉट रखना है। तो 5 आपने डॉट रख लिया। अब आपको करना क्या है, वही काम करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस है तो प्लस कराएंगे और माइनस है तो माइनस कराएंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 को क्या करेंगे, पहली क्रिया प्लस से शुरू हो रही है तो आपको प्लस करेंगे तो यहाँ वाला प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आगे वाली क्रिया है माइनस वाली, तो क्या कराने से प्राप्त होगा, माइनस कराने से अगला वाला प्राप्त होगा। तो 4 में से 3 क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से अगला वाला आपको कराने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, प्लस की क्रिया करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो 1 में
इसमें 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब इसके बाद वाले को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस की क्रिया करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद वाले को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस प्राप्त करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ जो टर्म है ना, यहाँ पर तक नहीं है, यहीं से समाप्त है। तो जो यहाँ पर पहले वाला है उसमें बाद वाले से भाग दे दीजिए, वही उसका आंसर हो जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पहले वाला है उसमें क्या कीजिएगा, आप बाद वाले से भाग दे दीजिएगा। तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 4/9 जो होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर तक होता तो एक टर्म और भी आगे बढ़ता और आगे वाला निकलता, तो जो बाद वाला है उसमें हम लोग पहले वाले से भाग देते। तो अब आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आप उसे बना पाते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप -1 माइनस भी लिख करके इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या आप उसे बना पा रहे हैं, अच्छी तरह से आप इसके कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो ऐसे इसे कैसे आप बनाएंगे, उसी तरीक़ा से आपको बनाने वाले हैं। आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है कि भिन्न क्या है। जो भिन्न है उसे आपको लिखना है। तो 1 और 8 के रूप में है तो 1 8 लिखिए, जितने प्लस हैं उतने आपको डॉट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस की क्रिया है तो प्लस आपको करना है। प्लस कीजिएगा तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 9 आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए आगे भी प्लस की क्रिया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस वाली ही आपको क्रिया होने वाली है। यहाँ पर भी क्या होगी, प्लस वाली क्रिया होने वाली है। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 से गुणा हो करके ये प्लस वाली क्रिया होगी। इससे पहले हर जगह 1 होता था, तो 1 से आप गुणा करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि 1 में आप उसी अंक से आप गुणा करेंगे तो भी वही वैल्यू आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताया। लेकिन अब जब आपको 1 से बड़ी संख्या आ जाए तो कुछ नहीं करना है, उससे जिस संख्या को आपको जोड़ना है उसे पहले गुणा कराना है, उसके बाद जोड़ना है। तो ये 9 दूना के 18 और 18 में आपका 8 जुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा 26 और ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है तो जो यहाँ पर पहले वाला है उसी को आपको बाद वाले लिख देना है बटा में, और वही आपको संख्या हो जाएगी। अर्थात 9/26 इसका आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे ही इसको आप हल करने वाले हैं। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं, वहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसे भी आपको उसी पहले भिन्न वाली है उसको आपको लिखना है। तो पहले 1 है 5 है तो लिख लिए, जितनी आपको यहाँ पर प्लस वाली संख्या है अर्थात आगे जितनी संख्या है उतना आपको डॉट लिखना है। 3 है तो 3 क्या करना है, आपको डॉट लिखना है। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, प्लस वाली क्रिया है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होकर के आगे वाली संख्या होगी, मिलेगी। लेकिन कब, जब 2 से गुना होगा तब प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से गुना करना पड़ेगा तब जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा, 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर 1 होता था तो 1 में गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसी तरह से यहाँ वाली संख्या आपको प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ना पड़ेगा कब, जब 1 है। देखिए इसके बाद जो प्लस आपको करना है तो क्या है, इसके आगे 1 है तो 1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो 1 से आप गुणा करेंगे तब आगे वाला आपको प्राप्त होने वाला है ना। तो 1 से गुणा कीजिएगा तो 11 का 11 हो जाएगा, अर्थात 11 5 कितना होने वाला है, 16 होने वाला है। यहाँ वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब उसी तरह से यहाँ वाली को संख्या प्राप्त करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कब, जब 3 से गुणा होगा तब जोड़ना पड़ेगा। तो 3 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा कराना पड़ेगा तब जोड़ना पड़ेगा। तो 16 तियाँ 48, 48 में आपको 1 जोड़ना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी ये आपको 59 हो गई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपको आगे तक है नहीं, तो जो पहले वाली है उसे पहले और जो बाद वाली है उसे बाद में लिखिए, वही उसका आंसर हो जाने वाला है। तो आंसर लिखते समय 16 बटा कितना हो जाएगा 59, और यही इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है ना, 16 बटा के 59 ऑप्शन नंबर सी है और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि यहीं पर आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाए, ठीक है ना, 1 प्लस हो जाए चाहे 4 प्लस हो जाए, इस तरह से संख्या हो जाए, तो इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि अब तो इसे आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।